नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नापाक में। आज एक बार फिर खुलने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान की हकीकत किस तरह से खुद दुनिया के सामने आती है और कैसे खुद पाकिस्तान शर्मिसार हो जाता है, वही तस्वीर एक बार फिर नजर आई। आज नापाक में हम बात करेंगे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस खौफनाक प्लान की, जिसमें इन दोनों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंधा बनाने की साजिश रच डाली। इमरान खान पर अगले 72 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इस दौरान उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में अगर भर्ती नहीं कराया गया तो इमरान का अंधा होना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रावलपिंडी का अडयाला जेल प्रशासन किसी भी कीमत पर इमरान को जेल से बाहर नहीं जाने देना चाहता। आज नापाक में जो दूसरी खबर है वो जिन्ना के जिहादी लैंड से जुड़ी हुई है, जो यूरोप तक इस्लामिक आतंकवाद का जाल बिछाने वाला नजर आता है। फिनलैंड मिलिट्री की इस साल की 2026 की एक खुफिया रिपोर्ट, जिससे पूरे यूरोपीय देशों के कान खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से इस्लामिक जिहाद की जड़ें यूरोपीय देशों में जमाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भी पाकिस्तान पर अपनी भौहें तरेर ली है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आगे विस्तार से। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर और शहबाज दोनों मिलकर इमरान खान को अंधा करने पर तुले हैं। पाकिस्तानी जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के अंधा होने का खतरा मंडरा रहा है और इस खबर के खुलासे के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। इसको लेकर इमरान खान के परिवार से लेकर उनकी पार्टी पीटीआई में भी उबाल देखा जा रहा है। और अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि 72 घंटों में इमरान की आंखों का इलाज अगर शुरू नहीं हुआ तो वो अंधे हो सकते हैं। भीख में मिले देश और दान में मिले हथियार के दम पर फुदकने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर को ना तो अपने आवाम की चिंता है और ना ही अपने देश की। खुद को फील्ड मार्शल घोषित करने वाले मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक खौफनाक चाल चली, एक ऐसी चाल जिससे इमरान खान के अंधे होने का खतरा मंडरा रहा है। अडयाला की जेल में बंद इमरान खान को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार इमरान को CRVO बीमारी हो गई है और अगले 24 से 72 घंटों में उनकी आंखों का इलाज अगर शुरू नहीं हुआ तो जल्द ही इमरान खान पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं। जेल में इमरान खान पर अंधा होने का खतरा है। पीटीआई का कहना है इमरान को तुरंत इलाज की जरूरत और अगर इलाज में देरी हुई तो अंधे हो सकते हैं इमरान। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने गंभीर चेतावनी दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वो अंधे भी हो सकते हैं। पीटीआई के अनुसार इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी पाई गई है। जेल में डॉक्टरों की जांच में इस बीमारी को बेहद गंभीर और खतरनाक बताया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कहना है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय में सही इलाज नहीं मिलने पर इमरान खान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन का दावा है कि इमरान खान को जेल के बाहर नहीं जाने देना चाहते मुनीर। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल मुनीर के फैसले के साथ हैं। जेल के भीतर ही इलाज कराने पर अब जेल प्रशासन अड़ा हुआ है। बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है। जेल में इस बीमारी के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में इमरान खान बंद हैं।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने डॉक्टरों का हवाला देते हुए यहां तक कहा कि इस बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है जो अडियाला जेल में उपलब्ध नहीं है। पार्टी ने मांग की है कि इमरान खान को उनकी पसंद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पार्टी ने विशेष तौर पर शौकत खानम अस्पताल या किसी अन्य अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की बात कही। साथ ही परिवार और करीबी लोगों से बगैर रोक टोक मिलने की अनुमति देने की मांग भी की गई। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन किया। जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का भी भारी जमावड़ा देखने को मिला। परिवार को जेल प्रशासन ने बीमारी की जानकारी तक नहीं दी थी। इमरान के कानूनी टीम को भी बताया नहीं गया। इमरान खान की बहन नूरीन खानम का दावा है कि परिवार को किसी आंख की बीमारी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो परिवार को पहले ही इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई का दावा है कि जेल से लौटते वक्त इमरान की दूसरी बहन अलीमा खानम को पुलिस ने रोका। वहीं विपक्ष के गठबंधन के नेता इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और परिवार को मिलने की अनुमति देने की बात कह रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है CRVO बीमारी और आंखों के लिए ये कितनी खतरनाक है। CRVO में तेजी से आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। रेटिना से खून बाहर ले जाने वाली नस में ब्लॉकेज हो जाता है। नस बंदी होने से रेटिना में सूजन और खून का रिसाव होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से रेटिना का स्थायी नुकसान होता है और इलाज में देरी होने पर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। इमरान खान की आंखों में हुई CRVO बीमारी को लेकर जो रिपोर्ट लीक हुई, उसके अनुसार आंखों की रोशनी जाने का खतरा तब ज्यादा होता है जब इलाज में देरी की जाए। खास तौर पर अगर ब्लॉकेज पूरी तरह से हो, रेटिना में ज्यादा सूजन आ जाए या बार बार खून का रिसाव होने लगे। कई मामलों में अगर 24 से 72 घंटों के भीतर इलाज नहीं मिला तो नुकसान स्थायी हो सकता है। आंखों से अचानक धुंधला दिखाई देना, आंखों के सामने काले धब्बे का होना, एक आंख से कम या बिल्कुल ना दिखना। CRVO होने पर तुरंत इलाज जरूरी है और यही अंधेपन के लक्षण की शुरुआत है। CRVO का इलाज सामान्य दवाओं या छोटे क्लिनिक्स में संभव नहीं होता। इसके लिए तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इलाज के दौरान आंख के अंदर सूजन कम करने के लिए विशेष इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कुछ मामलों में लेजर ट्रीटमेंट भी करना होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज की बड़ी वजह मानी जाती है। जबकि पाकिस्तान के किसी भी जेल को या ज्यादातर शहरों में ऐसी बीमारी के इलाज की कोई सुविधा तक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कुछ गिने चुने अस्पतालों में ही इस बीमारी के इलाज की सुविधा है। इसके बावजूद जेल प्रशासन इमरान का इलाज जेल में ही करने पर तुला है। और अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सब आखिर किसके इशारे पर किया जा रहा है। इमरान खान था, थोड़ा बहुत सुधार आया था मुल्क में। अवाम के साथ क्या नजायज हो रही है? अवाम के साथ सब कुछ नजायज हो रहा है भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम रोजाना 1000 रुपये कमाते हैं, अब 1000 बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, किराया करें, क्या करें? अखराजात ज्यादा है और आमदनी कम है। बहुत ज्यादा है। हमारे 4 बच्चे हमारे, बाकी बीवी इकट्ठा, हमें 6 बटे घर में खाने वाले हैं। कहाँ से 1000 में पूरे होगा भाई? खर्चा नहीं पूरा होता, नहीं होता। करप्शन खत्म होगा पाकिस्तान में तो आवाम खुश होगी, रिलीफ मिलेगा इन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है हक पर है, वो सच है। मैं सपोर्ट भी करता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद इसलिए रखा है ताकि मतलब आवाम परेशान हो। आवाम का जो है इन लोगों के सामने जो आना जाना मतलब लोगों का वो खत्म हो गया। इन लोगों का जो फोकस है इमरान खान के ऊपर वो खत्म हो जाए, इसलिए उसको जेल पे अंदर रखा है। लेकिन लिहाजा जो भी है इलेक्शन के बाद मेरा पूरा यकीन है कि इमरान खान का हुकूमत होगा और अगर उसका हुकूमत चला तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे और रिलीफ भी बनेगा आवाम के लिए और पब्लिक भी खुश होगी और मुल्क का जो खर्चा है ना ये भी खत्म हो जाएगा। और जो सहूलियात है खाने और पीने के हवाले से लोग पूरा नहीं कर सकते। आजकल के हालात में
आजकल के हालात में जो है खाने पीने के अशिया जो है लोग पूरा नहीं कर सकते। बंदे के 1000 रुपए दिहाड़ी होते हैं, उसमें आप किराया दो, गैस का दो, गैस के मसले चल रहे हैं, करप्शन है, बिजली टाइम पे नहीं है। एक बंदे का जो है जायज बिल जो है 8000 आते हैं, ऊपर जो है कोई पूछने वाला नहीं, सारे ठेकेदारी का निजाम है। 8000 रुपए जिसकी बिल आती है उसकी तनख्वाह कितनी है ये भी बताएं। आजकल ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जो मेहनत करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो ना उस बंदे में, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 हजार कमाएगा, लेकिन वहाँ पे अखराजात इतने हैं ना, बीमारी है, हॉस्पिटल है। आजकल के प्राइवेट जो है ना, 2 दिन अस्पताल में आप गुजारो ना, 25-30 हजार रुपए आपके लगेंगे। ये उस बंदे को पता चलता है ना जो गरीब होता है। खान साहब का मैं फॉलोअर भी हूँ, खान साहब मेरी जान है, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ भुट्टो जैसे लीडर को फांसी लगा दी। तो खान साहब क्या चीज है, यहाँ बेईमान लोग हैं। 75% पाकिस्तानी अवाम बेईमान है। किसी को भी पकड़ो, कोई को ईमानदारी से कोई सरोकार नहीं है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो खान साहब को लेके आइए, खान साहब को आजाद कीजिए। खान साहब की पॉलिसी पे पाकिस्तान चलेगा। पहले पाकिस्तान तबाह है, इसका कोई इदारा सही नहीं है। खान साहब को मारने के चक्कर में तो है। पाकिस्तानी अवाम ने अगर गैरत करी तो पाकिस्तानी कौम का लीडर इमरान खान बाहर आ जाएगा। अगर कौम ने गैरत नहीं की तो ये ऐसी बेगैरती की रोज जो मौत मर रहे हैं पाकिस्तानी, ये ऐसी रोजाना बेगैरती की मौत मरते रहेंगे। पाकिस्तान का स्वघोषित फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर, उन्हें ना तो अपने देश की चिंता है और ना ही वहां के आवाम की। अगर उन्हें चिंता है तो सिर्फ पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों की, भूख, कर्ज, गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में धंसे पाकिस्तान को मुनीर और शाहबाज की जोड़ी गर्त में धकेल देना चाहती है। ऐसे में इमरान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाले मुनीर उन्हें अंधा तक करने पर तुले हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि पाकिस्तान में मुनीर की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ऐसे में उनकी मर्जी के खिलाफ इमरान खान का इलाज आखिर भला कैसे होगा? क्या इमरान से दुश्मनी निभा रहे हैं मुनीर? पीटीआई ने मुनीर शाहबाज पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान की जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। राजनीतिक दुश्मनी के चलते इमरान पर बड़ा अत्याचार का आरोप लगाया। अक्टूबर 2024 के बाद इमरान से नहीं मिले हैं डॉक्टर। इमरान के नियमित मेडिकल जांच की इजाजत तक नहीं। तो वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की बात यहां पर कही गई है। एक तरफ पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से सीआरवीओ का इलाज होता है, तो दूसरी तरफ भारत में लगभग हर आंखों के अस्पताल में सीआरवीओ बीमारी का वर्ल्ड क्लास इलाज मौजूद है और यहाँ पर इलाज कराने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों से मरीज भी आते हैं। भारत में सीआरवीओ बीमारी को लेकर एक बड़ी स्टडी पहले ही की जा चुकी है और ये अध्ययन भारत के 14 बड़े आई केयर अस्पतालों में किया गया था, जिसमें 11,000 से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज मरीजों को शामिल किया गया। जांच में पाया गया कि हर 100 डायबिटीज मरीजों में करीब 3 मरीजों को रेटिना की नसों में रुकावट की बीमारी पाई गई। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि हाईकोर्ट ने इमरान खान के मेडिकल जांच का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है, मौलिक मानवाधिकारों का भी हनन करने से बाज नहीं आ रही। दरअसल इमरान खान 3 साल से जेल में हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। इमरान पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। भ्रष्टाचार मामलों में 14 साल की सजा उन्हें मिली है। तो सरकारी गिफ्ट यानी तोशखाना केस में भी उन्हें सजा दी गई है। सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं। अब बताया जाता है कि इमरान खान पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। दोनों के बीच दुश्मनी के बीज साल 2019 में ही पड़ गए थे, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान उन्होंने मुनीर को महज 8 महीनों में आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था और इसी का बदला मुनीर इमरान खान से ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बनाने वाले पाकिस्तान के इस्लामिक जिहाद की आग पूरे यूरोप तक पहुंच चुकी है। फिनलैंड मिलिट्री की 2026 की एक रिपोर्ट सामने आई और इस खुफिया रिपोर्ट से यूरोपियन देशों के होश उड़ गए।
जो पाकिस्तान अभी तक हिंदुस्तान में अपने आतंकवादियों को भेजा करता था, अब इस जिहादी जिन्नालैंड से आतंकवाद का एक्सपोर्ट यूरोप तक होने लगा है, जिसने सभी यूरोपीय कंट्रीज के कान खड़े कर दिए। और अब तो भारत की तरह यूरोप में भी आतंक के आका पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद इस्लामिक कट्टरता की नींव पर पड़ी। पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता को लोकतंत्र के लबादे के भीतर छिपाए रखा गया। लेकिन मौके पे मौके पाकिस्तान हुक्मरान देश, सरकार, कानून, समाज और इंसान से ऊपर इस्लामिक कट्टरता को रखने की खुलेआम नुमाइश करते रहता है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का हाल में इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान इसका साक्षात उदाहरण है। एक चीज़ तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह से अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है। और इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो अमेरिका के विजिट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये हर एक जो है ना कि हमें डेफिनेटली बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें लॉस है, क्योंकि देखें हमें अगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको हमारे जो है ना कि टैक्सेस जाते हैं और उनको हम टैक्स अपना खून पसीने का जो हमारा टैक्स होता है हम इसलिए पे करते हैं ताकि हम महफूज रहें। अगर इतना 80% टैक्स पे करने के बावजूद भी हम जो है ना कि महफूज नहीं होते हैं तो शायद उसके ऊपर फिर हम सवाल पूछ सकते हैं। ये हर एक पाकिस्तानी का राइट है कि जो है ना कि हम, क्योंकि हमने किसी को रखा हुआ है या कोई जो वो तो डेफिनेटली कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मिलेगी। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक पाकिस्तानी का राइट है, ये आपका आइन भी कहता है, ये आपका कानून भी कहता है, वो एक अलहदा बात है। मैं तो सिर्फ जो है ना कि अगर देखें हम वैसे जहाँ पे गलत है, हमें पता है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में, इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे आम पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या हो रहा है, कि उनके हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं, ये इन चीज़ों को हमें पता है। दिल में आतंकवाद और जुबान पर जहर, ये मुनीर की ये भाषा बताने के लिए काफी है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद फैलाना पाकिस्तानी हुक्मरानों का मकसद रहा है। पाकिस्तान में चेहरे बदलते रहे लेकिन आतंकवाद परस्त नीति नहीं बदली। 1947 में अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बनाए हुए है, खासकर भारत के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों का इस्लामिक जिहाद अब सिर्फ भारत तक ही नहीं फैला, बल्कि इससे यूरोप तक अपनी जड़ें जमा ली है। इस बात का खुलासा फिनलैंड की मिलिट्री ने किया है। इस खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। आपने एक चीज़ आपने नोट कर लेना है, जब तक हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा हुआ है कि तब तक इस मुल्क में कभी भी जो है ना कि आप अमन कायम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो हमारे उनका हाथ हमारे सर पर है तब तक जो है ना कि नहीं लगता कि ये हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि हमारे कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान को कोई जरूरत पड़ती है अमेरिका या चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो देखें हम किसी के जो आम पाकिस्तानी हैं वो किसी के भी गोद में बैठने के हक में नहीं है। इस वक्त इस निज़ाम को बंदूक के ज़ोर के ऊपर चलाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो ना कि ये पूरा निज़ाम बंदूक के ज़ोर के ऊपर चले, लेकिन कोई भी मुआशरा, कोई भी स्टेट जो है ना कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर नहीं चल सकता। पूरा विश्व जानता है कि दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी घटनाएं हो, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। भारत में आतंकवादी वारदातों का तो लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत कई देशों में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले का सूत्र पाकिस्तान में मिलते रहे हैं। अमेरिका में 9/11 को हुए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई और इस साजिश को अंजाम देने वाला सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने एबटाबाद में अपने आर्मी के कंटेनमेंट एरिया में छुपा रखा था। आप मुझे बता दें इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूंगी, कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है?
मैं तो शहीद नहीं होने शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, खासकर इनके लिए। तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या है, मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है, मुझे ये बताओ। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना, अल्लाह बस, अब कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ, आ जाए। वैसे भी उसी का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान पे उसी का सिस्टम चल रहा है। कौन सा हमारा सिस्टम चल रहा है? कौन सा हमारा कोई ख्याल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो वो आ जाए, कम से कम हर एक इंसान, औरत है, मर्द है, बच्चा है, अपना तो कमाएगा, खुद खाएगा, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना। हम तो सफेद पोश लोग हैं, हम तो वही बात है कि ना भूखे रह सकते हैं और ना जो है किसी से मांग सकते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े इस्लामिक जिहादी समूह यूरोप के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल न सिर्फ आतंकवादी हमलों बल्कि अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। फिनलैंड मिलिट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से यूरोप तक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। फिनलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस रिव्यू 2026 में खुलासा, पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी नेटवर्क यूरोप में फैला, पाकिस्तानी नेटवर्क को यूरोप के लिए खतरा बताया गया, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क, बड़े अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में शामिल हुआ आतंकवाद। फिनिश मिलिट्री इंटेलिजेंस रिव्यू की रिपोर्ट फिनलैंड क्लासिफाइड फिनिश मिलिट्री इंटेलिजेंस रिव्यू में खुलासा, यूके, फ्रांस में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क फैला, साउथ एशिया यूरोप को प्रभावित करने वाला आतंकी गठजोड़ फैला हुआ है। जर्मनी और नीदरलैंड की खुफिया रिपोर्ट्स में सनसनीखेज खुलासे, कई यूरोपीय देशों में लश्कर और जैश-ए मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों को लेकर यूरोप में सुरक्षा चिंता बढ़ी। फिनलैंड मिलिट्री की खुफिया में कहा गया कि इस्लामी जिहाद कम नहीं हुआ है, बल्कि इसने खुद को ढाल लिया है और ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान की सेना और सरकार की मदद से यूरोप में फैलाया है। फिनलैंड की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को इस खतरनाक इकोसिस्टम के हब के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि खतरा सिर्फ छिटपुट आतंकवादी हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले और फलने फूलने वाले आतंकी संगठन का भले ही पहला लक्ष्य भारत हो, लेकिन इससे यूरोप और बाकी दुनिया अछूत नहीं है। फिनिश इंटेलिजेंस का कहना है कि इन आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, पाकिस्तान है कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। एक तरफ मुल्ला मुनीर और शाहबाज की जोड़ी लगातार किस तरह से इमरान खान के लिए मुसीबतें खड़ा करने पर उतारू हैं। अडयाला जेल में प्रताड़ना के साथ साथ अब अंधे करने तक की साजिश है, तो दूसरी तरफ इनकी आतंकवाद वाली साजिश पूरी दुनिया में एक बार फिर से जग जाहिर है और उन्हें बेनकाब कर रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं।